ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय। अर्धनारीश्वर शिव का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात सुनो, अब शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उनको चिंतित देख आकाश से यह वाणी हुई कि हे ब्राह्मण, चिंता न करो और मैथुनी सृष्टि रचो। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि निर्माण करने का विचार किया, परंतु उन्हें तो एकमात्र शिव जी का आधार था और अभी तक शिव जी से स्त्रियों का कुल प्रकट ही नहीं हुआ था। इस कारण उन्हें इस कार्य में सफलता न मिली, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिव जी के प्रभाव से यह प्रजा न उत्पन्न होगी। अतएव उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिव जी के ध्यान से वे शिव शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान इस प्रकार गंभीर वाणी बोले कि हे वत्स, हे मेरे पुत्र ब्रह्मा, हे महाभाग, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हो मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनीत आत्मा ब्रह्मा प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे शिवे, हे देवी, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है। परमात्मा शिव जी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में जानता हूँ, परंतु वे मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इससे अब मैं एक वह मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सृजन बुद्धि को प्राप्त होवे, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है और जिस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण तुम ही सबकी ईश्वरी हो। अतएव मैं तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। हे वर्धेश्वरी, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ, वह कृपा कर मुझे दीजिए। हे जगन्माता, आपको नमस्कार है। हे सर्वंगे, हे संसार की माता, हे शिवे, आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कह उन्होंने ब्रह्मा को अपनी शक्ति दी। जगन्मयी शिवा ने तत्काल ही उस शक्ति के भौहों के बीच से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी ही शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देख कृपा सागर लीला बिहारी शिव जी ने हंसकर जगन माता से कहा कि हे देवी, तपशील ब्रह्मा के और भी मनोरथों को सिद्ध करो। शिव जी के वचनों को शिरोधार्य कर ब्रह्मा के वचन से उन्होंने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया और शिव के शरीर में समा गई। समर्थ शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंद मग्न ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान मैंने तुमसे कहा, जो अर्धनारी नरार्थ नाम से सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो पुरुष इस पुरुषदायक कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सब भोगों को भोग अंत में मोक्ष का भागी होता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।